हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और ये एक टाइमलेस वीडियो है। आपके पास दो तरीके हैं चूज करने के लिए। या तो आप अपने पर्सन के पहले नाम के पहले लेटर से चूज कर सकते हैं या फिर आप इन दो स्टोन्स के जरिए चूज कर सकते हैं। तो पहला ग्रुप है ACEGIKMOQSUWY और पहले ग्रुप का स्टोन है ये येलो स्टोन। एंड देन दूसरा ग्रुप है BDFHJLNPRTVX और Z और आप लोगों के लिए है ये रेड स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके दोनों ग्रुप्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आपके पर्सन का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है या फिर आपको येलो स्टोन पसंद आया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, होप, और विजडम। ऑलराइट, देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पर्सन के लिए, खास तौर पर अगर आप लोग सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो आप में से कुछ शायद ऐसे लोग हैं जिनकी मुलाकात आपके पर्सन से हुई थी जब आप दोनों साथ में कोई पढ़ाई कर रहे थे, या तो आप दोनों सेम स्कूल में जाते थे या सेम कॉलेज में आप गए थे, जो भी। फिलहाल आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनके दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीद की रोशनी है कि आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं, आप दोनों का रीयूनियन फिर से हो सकता है। अब कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये रीयूनियन है, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हमेशा से सिचुएशनशिप में ही फंसे हुए हैं और कभी प्रॉपर यूनियन ही नहीं हो पाया है। तो इन दैट केस आपके पर्सन यूनियन की कामना यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में अगर उन्होंने आपके साथ किसी भी तरीके की कोई गलती की थी या आपको ढंग से समझ नहीं पाए थे या इमेच्योर तरीके से बिहेव किया था आपके साथ, तो उसके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या चीज़ें अलग ढंग से कर सकते थे, उन्हें क्या नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था। एंड अगर उन्होंने वो सारी चीज़ें की होती तो शायद आज आप दोनों के बीच में सिचुएशन अलग होती। उनकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा इंसान है जो उनसे एज में बड़ा है, जो कि उनको बहुत बढ़िया गाइडेंस आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर दे रहा है। यूजुअली ऐसी एनर्जीज निकल के आती हैं कि कोई उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, बट इस ग्रुप में आज ये एनर्जी निकल करके आई है कि कोई ऐसा इंसान है, एंड ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ का पार्ट हो, कोई स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, उनके कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई उनसे एज में बड़ा इंसान जो कि उनसे रिलेटेड है या उनका कोई दोस्त है, उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है आपकी ओर आने की। हो सकता है इसी इंसान ने आपके पर्सन को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया हो। ये कोई भी हो सकते हैं, उनके कोई बड़े सिबलिंग हो सकते हैं या कोई ऐसा दोस्त उनका जो उनसे उम्र में बड़ा है, या फिर लाइक आई सेड किसी एंसेस्टर की स्पिरिट हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन की चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, वर्गो ये सारे साइंस मौजूद हों। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा रिपीटिंग 2s, रिपीटिंग 5s नज़र आ रहे हों। स्पिरिट हाउस ग्रुप 1 पर्सन का और हाँ, एक और चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की ये भी कामना है कि आप दोनों की शादी हो जाए, और वो ये भी उम्मीद रखे बैठे हुए हैं कि जब तक आप दोनों का यूनियन या रीयूनियन नहीं हो जाता है तब तक आपकी लाइफ में कोई और ना आने पाए। सो दूसरी डेक से पहला कार्ड निकला है सिंप्लिसिटी। लुक एट दिस, लव, और इल्यूमिनेशन। डेफिनेटली विजडम के नीचे इल्यूमिनेशन। बहुत वक्त लग गया इस इंसान को समझने में कि इनसे क्या भूल चूक हुई थी, प्लस क्योंकि लव के साथ इल्यूमिनेशन निकल करके आया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन को शायद पास्ट में या जब आप दोनों कांटेक्ट में हुआ करते थे उनको क्लैरिटी नहीं थी अपनी फीलिंग्स को लेकर के। मतलब उन्हें ये तो पता था कि
वो आपको लाइक करते हैं या उनको आपके ऊपर क्रश है एंड ऑल, लेकिन क्या गहराई है उन फीलिंग्स की, और ये दरअसल सिर्फ एक मामूली क्रश। तो जैसे कि मैं कह रही थी, आपके पर्सन को अब जा कर के समझ में आया है कि ये कोई मामूली क्रश नहीं था, या वो सिर्फ आपको लाइक नहीं करते थे, वो दरअसल प्यार था और बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार था। एंड आई थिंक इस इल्यूमिनेशन में भी जिस इंसान की एनर्जी हमने स्टार्टिंग में पिक की थी, कोई उनसे एज में बड़ा जो उनको एहसास दिला रहा है आप दोनों के कनेक्शन के महत्व के बारे में, शायद उस इंसान की बातों से ही उनको रियलाइज हुआ हो इस चीज़ का कि वो आपसे प्यार करते हैं। एंड मे बी ये बात उन्होंने कभी आपसे अभी तक खुद एडमिट नहीं की है, चाहे ये यूनियन का मामला हो या रीयूनियन का मामला हो, मे बी उन्होंने कभी साफ साफ आपको ना बोला हो कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी सादगी इस इंसान को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंप्लिसिटी के साथ, अगर आपसे पहले या आपके बाद इस इंसान ने कुछ लोगों से डील किया है तो वो रिश्ते हमेशा ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। मतलब लोगों की डिमांड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, बात करने का तरीका, सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहा था। लेकिन ये जो कनेक्शन था उसकी एक ख़ास बात ये थी कि सब कुछ बहुत, एटलीस्ट जब सब अच्छा हुआ करता था तब सब कुछ बहुत ईजी गोइंग सा लगता था, सब बहुत स्मूथ होता था। इनफैक्ट जितना कंफर्ट उनको आप लोगों के कनेक्शन में फील होता था, ना तो उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। वो भी एक रीज़न है कि क्यों बाद में जाकर के उनकी ट्यूबलाइट ऐसे चमकी होगी कि ओ शिट, मुझसे क्या गलती हो गई। वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। आपके रिश्ते में सब कुछ बड़ा ही ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा था। मतलब किसी को भी ना तो कभी आपको अपने इमोशंस उनके ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी थी, और ना ही कभी उनको कोई भी चीज़, कोई भी इमोशंस या कुछ आपके ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे पेस पर चल रहा था एंड आगे भी वैसे ही कंटिन्यू होता, अगर ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो ना आई होती तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स। बट डेफिनेटली ये इंसान, एंड आई थिंक जितना ज़्यादा उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका दिमाग बार बार आपके ऊपर, आपने साथ में जो मोमेंट्स बताए थे उनके ऊपर, आप लोगों की कही बातों के ऊपर, अगर आपकी चैट्स उनके पास अभी भी पड़ी हुई हैं तो उनको भी रह करके वो पढ़ते रहते हैं, आप कैसे बात करते थे, आप क्या बात करते थे, वो सब कुछ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब उनको बेकार फील हो रहा है, अपने ऊपर चिढ़ मच रही है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि क्यों उन्होंने कितनी खूबसूरत चीज़ को रूइन कर दिया। बिकॉज अगर जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में वो नहीं हुआ होता तो शायद अब तक ये मामला इतना आगे बढ़ गया होता कि कहो आप लोगों की शादी तक हो चुकी होती। तो ये भी एक रीज़न है जिससे उनको खुद के ऊपर झुंझलाहट महसूस हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत वाइट फेदर्स दिख रहे हों चलते फिरते अपने रास्ते में। स्पिरिट हाउस ग्रुप कॉर्नुकोपिया, यिन यांग, एंड स्ट्रैटेजी। वाओ, ग्रुप 1, आपके पर्सन तो आज बहुत ज़्यादा ही क्लियर हैं अपनी फीलिंग्स में। उनको एहसास हो गया है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपको अपने बेटर हाफ के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि यिन यांग यहाँ पर हमें बता रहा है। उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि वो खुश सिर्फ आप ही के साथ रह सकते हैं। उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी से, जो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, सेटल डाउन होने से रिलेटेड, फैमिली स्टार्ट करने से रिलेटेड या इन जनरल और कुछ भी, वो सारे आपके अलावा किसी और के साथ वो इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करना। किसी और के साथ शादी करना, किसी और के साथ फैमिली स्टार्ट करना, किसी और से प्यार करना नहीं हो पाएगा उनसे, ऐसा उनका मानना है। जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा उनको समझ में आ रहा है कि कितने खूबसूरत तरीके से आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यिन यांग मुझे बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हों, एज का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस,
शायद आप दोनों अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके आप दोनों लाइक टू पीसेस ऑफ अ पजल, बहुत खूबसूरती से मेल हो जाना किसी चीज़ का, भले ही वो जितनी भी अलग एक दूसरे से क्यों ना हो, जैसे कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। रिपीटिंग टूज के अलावा शायद आपको रिपीटिंग वन भी बहुत ज़्यादा आजकल दिख रहा हो। अब जबकि उनको ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, या उनकी फीलिंग्स की सच्चाई क्या है, या उनकी फीलिंग्स कितनी गहरी दौड़ती हैं आपके लिए, तो अब सारी बात आती है कि जो रायता फैलाया था अब उसको समेटे कैसे। तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड निकल करके आया है कि आपके पर्सन आजकल अब इस सोच विचार में लगे हुए हैं कि कैसे मामला ठीक किया जाए, कैसे आपको ये दर्शाया जाए या बताया जाए कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक प्यार वाले लेवल का इंटरेस्टेड हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। सो एक्शन एनर्जी में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ इंटेंशन उन्होंने ज़रूर यहाँ पर सेट कर रखा है कि उनको चीज़ें ठीक करनी है, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि स्ट्रैटेजी हमें बता रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि जिस इंसान की एनर्जी हमने स्टार्टिंग में पिक की थी, जो इनको गाइड कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन को सुधारने में, चाहे वो कोई स्पिरिट गाइड ही क्यों ना हो सकता है उनसे ये कनेक्ट करके भी हेल्प ले रहे हो कि उनको कैसे क्या करना चाहिए, अगर उनको कुछ हेल्प मिल सके तो, कोई साइंस मिल सके तो, या सपनों में कोई हेल्प मिल सके तो, वो वाली सारी चीज़ें। इसीलिए हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान आपको कांटेक्ट करें ग्रुप 1। और ये जो कोई भी बड़े पर्सन हैं, अगर ये कोई इंसान है और ये कोई म्यूचुअल कांटेक्ट है आप दोनों का, तो उनके ज़रिए भी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वो एक्शन एनर्जी की ओर अब बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब उनको फुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Knight of Wands in reverse. How's group one's person currently feeling for them? Wow, King of Pentacles. How's group one's person currently feeling for them? And Three of Wands. तो ये जो इतना खुश हुई थी मैं, वो इसीलिए क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में और उसके ठीक बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 1, जब आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में थे, या आप दोनों डेट किया करते थे, या जो भी सीन था आप लोगों का, हो सकता है उस टाइम पर ये इंसान एक नंबर के फ्लर्ट रहे हों, और आपके अलावा ये और भी लड़कों से और भी लड़कियों से बातें करते हों, और कमिटमेंट फोबिया हो इनको, जो घास डाले वहाँ चले जाते थे, वो वाली एनर्जी। बट अब जबकि वक्त बीत चुका है, ये मैच्योर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी पर्सनालिटी में भी आया है, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स अब हमें दर्शा रहे। अब आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये इंसान अब बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे हैं जैसा आपको शायद याद हो आपके पिछले कॉन्टैक्ट से, या जब हो सकता है काफ़ी टाइम बीत चुका हो इनफैक्ट इन सब चीज़ को हुए। तो अब जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान इतनी समझ इनके अंदर आ गई है, इतना ये मैच्योर हो गए हैं, इनका इरादा अब सेटल डाउन होने का है अपनी लाइफ में। अब और ज़्यादा गेम्स, और ज़्यादा फ्लर्टिंग, और ज़्यादा मीनिंगलेस अफेयर्स इनको नहीं चाहिए हैं, इनको सच्चा प्यार चाहिए है। और अब जब ये अपने लाइफ के इस पड़ाव पर आ गए हैं कि इनको सेटल होना है, शादी करनी है, और एक एक्चुअल कंपेनियन चाहिए है, ना कि 4 दिन की चांदनी वाला चीज़, तो जाकर के इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ पास्ट में ग्रुप 1 थे, अब मुझे लग रहा है कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, तो अब मुझे चीज़ें ठीक करनी होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हो, अलग अलग कंट्रीज़ या स्टेट्स हो सकते हैं। इस इंसान ने पहले ही बहुत गलती कर दी है आपको कमिटमेंट ना दे करके, या आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट करके, और उस बात का एहसास इनको हो गया है। ये आपकी ओर एक्शन तो लेंगे, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं लेंगे। इम्पल्सिव शायद ये पहले थे, लेकिन अब नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग कनेक्शन में थे और आप दोनों की एकदम से बातचीत बंद हुई थी, तो हो सकता है वो बड़ा ही इम्पल्सिव डिसीजन इनका रहा हो। इन्होंने एकदम से वन फाइन डे डिसाइड कर लिया कि बस अभी हो गया हमारा, और आपको बस सुना दिया हो कि आज से
हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म। तो ऐसे 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 करके ये डिसीजंस लेते थे, बट अब ये उस तरीके के नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी अब इनके अंदर आ गई है, जैसे कि पेंटिकल्स यहाँ पर दर्शा रहा है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यही चीज़ हमें इंडिकेट कर रहा है कि हालांकि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के बाद, पूरी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर लेने के बाद कि मुझे ये बात करनी है, इस समय करनी है, इस माध्यम से करनी है, उसमें मुझे ये बातें ग्रुप 1 के सामने रखनी है, सब कुछ जब वो सॉर्ट आउट कर लेंगे उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, ऐसा भी नहीं होगा कि वो पहली ही कॉन्वर्जेशन में आपको बोल दें आई लव यू, वो चीज़ भी नहीं होगी। पहला मकसद होगा कांटेक्ट री एस्टैब्लिश करना, दूसरा होगा आपका विश्वास और आपका दिल फिर से जीतना, उसके बाद होगा आपसे फिर से दोस्ती बढ़ाना एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फिर कहीं जाकर के ये रोमांटिक एंगल को किक इन करेंगे। तो बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ये बनाने वाले हैं आपसे रिलेटेड। इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मौजूद हो सकते हैं। ये इंसान अपने करियर में भी इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न है कि अब इनको क्यों लग रहा है कि ये राइट टाइम है सेटल डाउन होने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर इनकी प्लेयर एनर्जीज थी पास्ट में, उस एनर्जी को अपने लाइफ के उस फेज से ये बहुत दूर आ चुके हैं। अब ये उस तरीके के नहीं है कि 4 जगह फ्लर्ट करें। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन रीडिंग क्लोज करने के लिए डाइस देखेंगे। आई एम यर्निंग फॉर आवर यूनियन, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ फिर से एक होने का। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। ये आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं मारा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इनको अभी भी बहुत ज़्यादा होप है कि इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये आपको कह रहे हैं कि मैं लेट गो नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ इस कनेक्शन का, तो प्लीज़ आप भी मत करो ग्रुप 1। प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट्स दी ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको इस बात का संदेह है कि ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट अपने प्यार के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा यकीन है। अब जब उनको एहसास हो गया कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो कोई सेकंड थॉट, कोई सेकंड ओपिनियन उनको चाहिए ही नहीं है। उनको 100% यकीन है इस बात के ऊपर कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। तो अभी वो कह रहे हैं कि उनके पास, क्योंकि इतना कुछ हिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है, इस वजह से थोड़ा उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एकदम से एकाएक वो आपसे क्या बात कर रहे हैं या उन्हें आपसे क्या कहना चाहिए। एंड शायद इसीलिए वो स्ट्रैटेजी मोड में चल रहे हैं कि पहले वो खुद सोच लें, समझ लें कि उनको आपसे क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, एंड प्रोबेबली उसके बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू बट आई फियर रिजेक्शन। ऑल राइट, तो थोड़ा बहुत डर रिजेक्ट होने का अभी भी इनके जहन में बरकरार है, और वो रिजेक्शन का डर, एंड स्पेशली आप में से जिन लोगों के लिए ये इंसान प्लेयर एनर्जी में हुआ करते थे पास्ट में, शायद उस वजह से इनको ये डर लगा रहता हो कि अगर ग्रुप 1 मेरी गलतियों को नहीं माफ़ करें तो क्या होगा, ग्रुप 1 के पास अगर मैं आया भी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, या फिर मेरी पास की गलतियाँ मुझे सुनाने लगे तो क्या होगा। वो तमाम डर भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ साथ ही इनके जहन में चल रहे हैं। कि एक एक्स्ट्रा मैसेज निकल करके आ गया है। ओह, आई टाइप एंड डिलीट टेक्स्ट, इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप 1, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हो कई बार कि व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या जहाँ कहीं भी वो टाइपिंग वाले डॉट्स आपको दिखते हैं इनके नाम के आगे, बट कभी कोई मैसेज आता नहीं है। और या फिर हाल ही में हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि मैसेज आया, इससे पहले कि आप पढ़ पाओ दिस मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड वाली चीज़ हो गई हो। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। विशिंग यू वर हियर विथ मी राइट नाउ, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है और इनके लिए पॉसिबल नहीं है जब मन करे आकर के आपको देख लेने का, आपसे मिल लेने का। इन दैट केस स्पेशली ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। ओके, सो आप दोनों की जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं उनको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा खुशी इनको मिलती रहती है, उतना ही ज़्यादा उम्मीद इनके दिल में जगती रहती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी।
आपके अलावा इस वक्त इनका ध्यान और किसी के भी ऊपर नहीं है, और उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत सताया, आपको बहुत दुख दर्द दिए हैं। अपने करनी को वो खुद ही ठीक करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस वो खुद ही देना चाह रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि शायद आप थोड़ा हॉस्टाइल हों उनके प्रति, मतलब जब वो आपको कांटेक्ट करें तो शायद आप थोड़ा सा अपना रौद्र रूप उनको दिखाओ। उस चीज़ को लेकर के थोड़ा डर उनके जहन में है, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो करेंगे ही, बट अगेन सोच समझ के करेंगे। एक झटके में जो मन में आया उठा करके नहीं भेज देंगे आपको। काफ़ी विचार विमर्श के बाद, काफ़ी कैलकुलेटिव ढंग से आपसे वो बात करेंगे, और इस चीज़ में टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्या बात करनी है, कैसे करनी है, प्लस अगर ये कोई इंसान है जिसकी वो गाइडेंस ले रहे हैं तो हो सकता है उससे भी वो थोड़ा डिस्कशन करना चाहें, उसके बाद जा कर के आपके पास कांटेक्ट आएगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये रेड स्टोन चूज़ किया था या फिर आपने अपने पर्सन के नाम के लेटर के बेसिस पे ये ग्रुप चूज़ किया है, तो चलिए जान लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हाउस ग्रुप 2 पर्सन करंट फीलिंग्स बताएं। एक्सेलरेटेड मोशन, पेशेंस, और शैडो। ऑलराइट, तो आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है ग्रुप 2। कभी कभी तो उनका मन करता है कि बस अभी इसी वक्त आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, एंड देन कभी कभी वो खुद को रोक लेते हैं ऐसा करने से। उनको लगता है कि नहीं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और, अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है, बाद में फिर कभी, एंड देन वो फिर कभी आ नहीं पाता है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर के। कई ऐसी बातें हैं जो उनको तंग करती रहती हैं, सताती रहती हैं, कई चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, और ये जो इनके डर हैं यही इनको एकदम से पीछे खींच लेते हैं आपसे एक्शन लेने से। बिकॉज जैसे हमने देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का और इस कनेक्शन को आगे ले जाने का, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है पेशेंस और शैडो के साथ कि हो सकता है कि ये इंसान खुद को ये झूठ बोल रहे हो कि मैं तो इस कनेक्शन में पेशेंस से काम लेना चाहती हूँ या पेशेंस से काम लेना चाहता हूँ, बट वो पेशेंस नहीं है, वो है इनके डर। और वो जो डर है इनके, उस रीज़न से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने की या आपके और किसी तरीके का कोई एक्शन लेने की। जैसे अगर हमें कभी कोई चीज़ करने से डर लग रहा होता है तो जितना बन पड़ता है अपनी तरफ से हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ जाओ बहुत कुछ वही हाल यहाँ पर आपके पर्सन का हो रखा है। मन तो बहुत है उनका आपसे बात करने का, एंड हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को एक दूसरे से बात किए हुए। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस हो, लेकिन या तो क्योंकि आप दोनों को बात किए हुए इतना टाइम हो गया है उस बात का हेजिटेशन है, या फिर पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने से डर रहे हैं। जो भी ये डर है उस रीज़न से ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं आपकी ओर, और वेटिंग एनर्जी में तब से चल रहे हैं और खुद से ये झूठ बोल रहे हैं या खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे मैं तो बस पेशेंस से काम ले रही हूँ, पेशेंस से काम ले रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं, वो है डर। शैडो मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पर्सन के लिए ये जो डर है ये इन्हीं के पास्ट के कुछ किए हुए हरकतों के लिए हैं। सो सॉरी, ओके। ये कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं आपको, आपके सवालों के जवाब देने से डर रहे हैं, अपने पास्ट सेल्फ से नजरें मिलाने से डर रहे हैं। हो सकता है अब इनको खुद भी जब ये पास्ट में देखते हो कि मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, इनको खुद भी ना पसंद आता हो,
ये अभी तैयार नहीं है उन सब चीज़ों का फिर से सामना करने के लिए, या फिर आपके सवालों के जवाब देने के लिए, या आपका सामना करने के लिए। मन तो बहुत है, बट वही है, इसी डर की वजह से ये रुक जा रहे हैं बीच रास्ते में। ओके, और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 8 बहुत दिख रहा हो। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी चार्ट में पाइसीज या एरीज, लियो, सैज मौजूद हो सकते हैं। ओके, ये देखते हैं। Let's see what else. Spirit house cryptos person conflict. First chakra, Archangel Michael. House cryptos person conflict. Oh, envy. House cryptos person conflict. और हॉस्टिलिटीज, बाप रे। सो ग्रुप 2, कश्मकश तो चल ही रही थी कि आपका सामना कैसे किया जाए, वो चीज यहाँ पर निकल के आई है। उसके साथ साथ ये इंसान डिफेंस मोड में चल रहे हैं। मतलब इनको पता है कि गड़बड़ इन्होंने की थी, इनको पता है गलती इनकी थी, बावजूद उसके वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है अपनी शैडो साइड से। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, ये भाग रहे हैं, वो रीजन हो सकता है। लेकिन ये खुद को डिफेंड करने के उसकी एनर्जी में ज्यादा चल रहे हैं। मतलब ये तो अभी आपको कांटेक्ट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मान लो इनको कांटेक्ट किया और इनसे पूछने की कोशिश की कि तुमने जो किया था क्यों किया था, आप नोटिस करोगे कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें कि बेसिकली ये खुद को सही ठहरा रहे होंगे। उस हिसाब की कोई बातें कर सकते हैं कि मैंने जो किया था इसलिए किया था। मतलब गलत से गलत चीज को ये ट्राई करेंगे जस्टिफाई करने का। और एनवी क्योंकि सेंटर एनर्जी है, तो ये मुझे बता रहा है कि स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ है और सोशल मीडिया पर भी आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, इनको इस बात का भी डर सता रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ गया हो। इस ख्याल से ही इनको बहुत जलन होती है, इस ख्याल से इनको बहुत तिलमिलाहट होने लगती है कि ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप इनको भूल गए हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ये भी पॉसिबल है विथ पेशेंस कि ये वेट कर रहे हो। अपने आप को तो इन्होंने बोल रखा है कि मैं तो भाई पेशेंस की एनर्जी में हूं, जबकि है नहीं, वो एक्चुअली छुप करके बैठे हुए हैं। खैर, तो वो ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि इस दौरान आपका कोई मैसेज आ जाए, आपकी ओर से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है बिकॉज आप भी कोई मैसेज उनको नहीं भेज रहे हो, अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो इस रीजन से ये जो एक डर है उनका कि ऐसा तो नहीं ग्रुप 2 की लाइफ में कोई और आ गया है, वो डर प्लस वो जलन और वो तिलमिलाहट, वो एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांगली उनकी कारण फीलिंग्स में निकल करके आ रही हैं। इनफैक्ट अगर इनको शक हो गया है किसी को लेकर के, मे बी आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो और कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप लोग खासा अमाउंट में फोटोज वगैरह डाल रहे हो, या वो इंसान बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं आपके फोटोज के ऊपर, तो इनका बस चले तो ये हाथापाई कर ले उस इंसान के साथ, जो कोई भी है। वो बहुत क्रोधित, बहुत ज्यादा आक्रोश में ये नजर आ रहे हैं आपको लेकर के। मैं कहूंगी कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके बारे में, लेकिन इनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, प्लस इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद से सच बोल सके, तो आपसे तो क्या ही सच बोलेंगे। जब ये अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, उस बात तक में उनको डर लग जा रहा है कि मैं पहले तो अपने आप से कबूल करना पड़ता है ना कि हाँ मुझसे गलती होगी, वो चीज भी इनसे नहीं हो रही है अभी। तो जब अभी उन्होंने खुद से ही नहीं कबूला है कि उनसे गलती हुई है, तो ऑब्वियसली वो डरेंगे आपके सवालों के जवाब देने में, और वही चीज यहाँ पर भी निकल के आई है। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग टूज भी बहुत ज्यादा दिख रहे हो। आप चाहो तो आप इविल आई, स्पेशली आप में से वो लोग जो वाकई में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं ग्रुप 2, और आप सिर्फ क्यूरियोसिटी के मारे ये रीडिंग देख रहे हैं पता करने के लिए कि आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप और आपके जो नए पार्टनर हैं, आप दोनों को ही इविल आई अपने आसपास रखनी चाहिए। बिकॉज ये इंसान बहुत ही
नेगेटिव एनर्जी से आपके नए रिलेशनशिप को देख रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. ये भी मुमकिन है कि जो इंसान आजकल बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहा है आपके साथ सोशल मीडिया पर, या जिसके साथ आप अब रिलेशनशिप में आए हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये नया वाला इंसान इस इंसान से थोड़ा बहुत ज़्यादा बेटर दिखते हों. क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि लुक्स को लेकर के भी थोड़ी जेलसी ये इंसान महसूस कर रहे हैं. फोकस, सॉलिट्यूड, और ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो शैडो, सॉलिट्यूड और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि इस इंसान ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आपका रवैया इनके प्रति इतना भयंकर रूप से बदल सकता है या बदल जाएगा. ये बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे आपकी ओर से कांटेक्ट आएगा, लेकिन नहीं आया. आपने कंप्लीटली अपने आप को इनसे कट ऑफ कर लिया. हो सकता है आपने हर जगह से इनको को ब्लॉक भी कर दिया हो. अगर इनको ब्लॉक नहीं किया है तो इनके जो भी चमचे रहे होंगे, जो इनके बिहाफ पर आपसे बात करने की कोशिश करते रहते होंगे, इन तक खबरें पहुंचाने के लिए, शायद उनको आपने ब्लॉक कर दिया हो. बिल्कुल आइसोलेट कर लिया आपने अपने आप को इस इंसान से. और मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है हॉस्टिलिटीज और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कि जब आप दोनों साथ में थे, मे बी ये पर्सन आपके ऊपर बहुत डोमिनेट करते थे. शायद आपके ऊपर बहुत चीखते चिल्लाते थे, अपना ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते थे, हर वक्त आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लाइक ऐसा डोमिनेट करते थे. और अब वो नहीं कर पा रहे हैं. अब आप उनके चंगुल में हो नहीं, अब आप उनके कंट्रोल में हो नहीं, अब आप अपने मर्जी से चीज़ें कर रहे हो. आपका मन नहीं है इनसे अभी बात करने का, इसलिए आप नहीं कर रहे हो. तो ये बात इनसे पच नहीं पा रही, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बात को ग्रुप 2 कि आपके अंदर इतना चेंज आ कैसे गया. बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि मैं चाहे ग्रुप 2 से बात करूं या ना करूं, ग्रुप 2 का तो सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ऊपर केंद्रित होता ही है, आगे भी वैसे ही रहेगा. यहाँ पता चला ग्रुप 2 तो किसी और के साथ निकल लिए, ग्रुप 2 तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए. आप भले ही ना आए हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, बट क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए. अच्छा, सबसे मजेदार बात, ये चीज इनके दिमाग में आई नहीं रही कि भाई कोई बंदा आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुमसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि कितना कोई झुक सकता है, राइट? नहीं, ये खुद को क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि डेफिनेटली ग्रुप 2 की लाइफ में तो कोई और आ गया होगा, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं. एंड अगेन आप देखो कि ये बंदा जो कोई भी है, ये कितने बेहतरीन, कितने शानदार तरीके से अपना शैडो वर्क अवॉइड कर रहे हैं. बिकॉज आपके बात ना करने के लिए ये इस एक्सप्लेनेशन को यूज कर रहे हैं, अपने आप को ये चीज दे करके दिलासा दे रहे हैं कि ग्रुप 2 की लाइफ में कोई और आ गया होगा, बजाय इसके कि 2 मिनट बैठ करके सोचें कि भाई हो सकता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मैंने कुछ ऐसा बोला हो या मैंने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से ग्रुप 2 अब मुझसे बात नहीं करते हैं. नहीं, अपना क्या रोल है वो देखना ही नहीं है, अपनी शैडो साइड से सामना करना ही नहीं है. तो ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी दुनिया में रहता है, अपना ही एक इन्होंने कुछ नज़रिया, कुछ दृष्टिकोण बनाया हुआ है, और वास्तविकता से तो दूर दूर तक इनका मुझे लगता नहीं है कि कोई नाता है. ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2. Seven of Wands. How is group 2's person currently feeling for them? The High Priestess. How is group 2's person currently feeling for them? And Wheel of Fortune. So immediately I heard, look how the tables turned. Group 2, मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले जैसा व्यवहार वो आपके साथ करते थे और जरा सा भी उनको इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. अब जब वही चीज उनके साथ हो रही है, तब जाकर के उन्हें समझ में आ रहा है कि कितना बुरा लग सकता है.
जिसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ खराब करो तो वो घूम फिर करके आपके पास वापस आएगा ही आएगा। आप उस चीज को, अपने बैड कर्मा को आप एस्केप नहीं कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, इनकी किस्मत अब, इनका जो कर्मा है वो पलटा करके वही चीज अब इनके पास ला रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं ये, मतलब बहुत, जैसे कि मैंने बोला था ना, तिलमिलाहट है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में, आप किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको मिल नहीं पा रही है। लाइक आई सेड, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपने, कई सारे लोगों ने उनको ब्लॉक किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो हो सकता है आपकी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी उतनी कोई खास ना हो, या फिर जो पर्सन है जो कि इनको लग रहा है कि आपको डेट कर रहे हैं, क्या पता उनका अकाउंट प्राइवेट हो या उनके बारे में इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही हो। तो बहुत मचल रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। और आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेकर के, उस बात की भी कोई इनको भनक नहीं लग पा रही है। कुछ दूर दूर तक उनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहूंगी कि ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहे तो और बेहतर ढंग से सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये वो सारी डिफिकल्ट चीजें खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर काम कम चल रहा है, बहानेबाजी ज्यादा चल रही है ग्रुप 2। और मुझे ऐसा भी लग रहा है हाई प्रीस्टेस को देख करके कि शायद अब आपको ग्रुप 2 समझ में आ गया है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है। एंड लाइक आई सेड, शायद इसीलिए आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों ने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया हो, जो कि इनको समझ में आ नहीं रहा है। इनको इस बात का भी डर है कि अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की भी तो आप तुरंत 40 सवाल पहले खड़े कर दोगे कि पहले मुझे इन चीजों का जवाब दो, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए तो पहले पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो या कर रही हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस बात का भी डर इनको है। इस कनेक्शन को वो पलटना तो चाहते हैं, अपने फेवर में चीजें चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रही है। अपने फेवर में चीजें चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, आप इस कनेक्शन को फिर से ठीक करो, सब कुछ वैसे ही लवी डवी हो जाए जैसे हुआ करता था। एंड क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज अब आप अपने फुली अपने पावर में आ गए हो, इसलिए ये बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनसे डाइजेस्ट हो नहीं पा रही, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे किसी के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, या कैसे कोई इतना बदल गया कि उनको इनसे फर्क पड़ना बंद हो गया, या किसी ने इनका सामना करना कैसे सीख लिया। वो वाली एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ के हीरो ये खुद हैं, और मुझे कभी मिल गए तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि अपनी लाइफ के सबसे बड़े विलन भी ये खुद ही हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन रीडिंग क्लोज करने के लिए हम डाइस देखेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने बोला था ना इनकी चार्ट में मौजूद हो सकता है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स। ओके, ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि मैंने जो किया था इसीलिए किया था क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, मेरा कई सारी ऐसी चीजें थी जिनसे मैं जूझ रहा था या जूझ रही थी। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बात सही हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप में से बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए ये मैसेज सही है। बिकॉज हम कोई चीज करते वक्त हो सकता है सबकॉन्शियसली हम कुछ कर जाएं, नल खुला छोड़ दें या लाइट बंद करना भूल जाएं, लेकिन हम जो कह रहे हैं किसी से या किसी को कुछ टाइप करके भेज रहे हैं, वो उस वक्त तो हम बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं ना वहां पर। Spirit, what is crypto's person? What is certain? What is crypto's person? Certain. I am afraid of rejection. वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी कि उनको बहुत डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे उनके पास्ट के किए हुए कर्मकांडों के ऊपर। What is crypto's person? What is certain?
Why can't you just tell me how you feel? Your actions are confusing me. तो वही एनर्जी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त ही आपके दिल और दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको सक्सेस मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट उनके अंदर है। इसीलिए यहाँ पर भी वो फ्रस्ट्रेट होकर के आपसे बोल रहे कि तुम खुद ही मुझे क्यों नहीं बता देती या बता देती कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है मेरे लिए, बिकॉज तुम्हारे जो एक्शंस हैं मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। और एक्शंस अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि इस तरीके का कुछ हो कि आप उनकी स्टोरीज देखते हो, शायद आप उनके फोटोज वगैरह को लाइक भी कर देते हो, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रुप 2 मुझे अभी भी पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। वी आर नॉट देयर जस्ट येट। वही चीज जो वो अपने आप को पेशेंस की पट्टी पढ़ा रहे हैं, वही आपको भी बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो पेशेंस के साथ हमें काम लेना है। बट पेशेंस के साथ काम नहीं लेना है, अपने नेगेटिव साइड को फेस करके उसको ठीक करने का काम करना है इस इंसान को। I turned out liking you a lot more than I originally planned. Interesting. तो ये एक बड़ा ऑनेस्ट कन्फेशन आपके पर्सन की ओर से आया है ग्रुप 2 कि उनका इरादा था नहीं आपके साथ जितना समय कनेक्शन में रहे उतने भी समय तक रहने का। इनफैक्ट हो सकता है उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो बस थोड़े दिन की ऐश और उसके बाद मामला खत्म, लेकिन उन्होंने जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए डेवलप कर ली। जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा आप उनको पसंद आ गए। एंड हो सकता है इसीलिए उनको इतना फर्क पड़ भी रहा है इन सब चीजों से। अगर वो आपके अगर आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, अगर आपके लिए वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं रखते, तो आप चाहे जिससे डेट करो, लाइफ में जो करो, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट द फैक्ट कि वो इतना जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं और इतनी तड़प उनको उठ रही है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आई थिंक इट इज बिकॉज ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ना। उनको ये बात पच रही है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, अगर कर लिया है तो। आई कीप माई डिस्टेंस बिकॉज आई एम स्केर्ड। यही चीज जो मैंने आपको बहुत टाइम से अभी मैं बता रही हूँ इस रीडिंग में कि ये इंसान बहुत डरों से, अलग अलग तरीके के डरों से घिरे हुए हैं और इसीलिए अभी तक इन्होंने आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लिया है। I tried to stop spying on you, but then I got withdrawals. तो इन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी कि इनको फर्क ना पड़े आपकी जिंदगी से, आप जो भी कर रहे हैं उससे। एंड ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर हैं कनेक्टेड। तो हो सकता है उन्होंने बड़ा ट्राई किया हो कि आपकी स्टोरीज ना देखें या आपके पोस्ट्स ना देखें या आपको कौन फॉलो कर रहा है वो सब चीज़ों पर उतना ना घुसें, लेकिन उनसे कंट्रोल हो नहीं पाया। हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया हो आपकी गहरी स्टॉकिंग करना। ओके तो बहुत इंटरनल दुख हैं इस इंसान के जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अभी थोड़ा और मैच्योर होने की जरूरत है, तब जाकर के कहीं वो शायद आपका सामना करने के लायक हो पाएंगे। पास्ट की बातों को कैसे डिस्कस किए बिना इस कनेक्शन की नई शुरुआत हो सकती है, उस तिकड़म में ये ज्यादा अभी लगे हुए हैं। ध्यान पूरा इस वक्त आप ही की ओर केंद्रित है। अभी इनकी लाइफ में और कोई नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आपको पता हो कि है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। खुद को चेंज करने में अभी इनको वक्त लगेगा। खुद को चेंज करना इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। टॉक्सिसिटी अभी भी इनके अंदर बाकी है। या तो आपने वो चीज ऑलरेडी नोटिस कर लिया इनके बारे में, या आप आगे जाकर के नोटिस करेंगे। फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं और कहीं ना कहीं इनको इस बात का भी अंदाजा है कि अगर ये अपना 100% दें कायदे से इस कनेक्शन में, तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन हो सकता है, बहुत सॉलिड फाउंडेशन इसकी हो सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वो सारा डिफिकल्ट काम इनको नहीं करना है, सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए इस कनेक्शन से। तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा। पहले इनको खुद को सुधारना होगा, तब जाकर के ये इस कनेक्शन को सुधार पाएंगे।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।